सभी को जय मसीह की। आज हम एक खास विषय बात करेंगे, अन्य भाषा। इस विषय बहुत सारे मसीही लोगों में बहस होती रहती है कि इसे बोलना सही है या नहीं। चलिए जानते हैं कि अन्य भाषा है क्या। अन्य भाषा क्या है? अन्य भाषा और अन्य भाषा में क्या अंतर क्या है? अन्य भाषा के लिए हिब्रू बाइबल में कितने शब्दों का उपयोग हुआ है? एक अन्य भाषा, दो अन्य भाषा, तीन नई भाषा, चार अनेक प्रकार की भाषा, नाना प्रकार की भाषा तो ग्रीक में। इसका अर्थ ग्लोसा। इन सब का अर्थ भाषा से है। स्वर्ग की है या पृथ्वी की, जैसा कि बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि ये स्वर्ग की भाषा है। आदम जो भाषा बोलता था या परमेश्वर उससे जिस भाषा में बात करते थे वो स्वर्ग की भाषा थी। तो चलो एक बार के ये मान लेते हैं कि वो स्वर्ग की भाषा थी। तो आजकल जो राबा बोला जा रहा है, तो क्या ये कोई भाषा है? बस दो चार शब्द उसे ही सब कॉपी करके बोलते हैं। एक सवाल, अगर जो आजकल भाषा बोली जा रही हैं, ये अगर अन्य भाषा होती तो पूरी भाषा होती, लेकिन सिर्फ दो चार शब्द ही क्यों? ये कोई स्वर्ग की भाषा नहीं है। आदम से परमेश्वर जिस भाषा में बात करते थे, कोई ना कोई भाषा होंगी, लेकिन जो आजकल बोली जा रही हैं वो स्वर्ग की भाषा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, लोग ये भी कहते हैं कि उत्पत्ति 11 में जो लोग भाषा बोलते थे वो स्वर्ग की भाषा है और उसे जोड़ते हैं आजकल बोली जाने वाली भाषा से। ये साबित करते हैं कि ये स्वर्ग की भाषा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। उस समय जो लोग भाषा बोलते थे वो उस समय की कोई भाषा होंगी, स्वर्ग की नहीं, क्योंकि उसी समय परमेश्वर ने भाषा में गड़बड़ी डाल दी और भाषा का निर्माण हुआ। एक सवाल और उठता है कि मूसा से जब परमेश्वर बातें करते थे तब कौन सी भाषा में बातें करते थे? हम पढ़ते हैं कि 10 आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दी और मूसा ने उसे लिखा हिब्रू भाषा में, क्योंकि मूसा दो ही भाषा जानते हैं, भाषा और मिस्र की भाषा। तो ये साफ है कि मूसा से परमेश्वर मूसा की भाषा में ही बात करते थे में, क्योंकि उसी भाषा में मूसा ने 10 आज्ञा लिखी। तो ये कहना भी सही नहीं है कि अगर हम अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर हमारी भाषा में भी प्रार्थना सुनता है। अन्य भाषा का वरदान क्या पवित्र आत्मा की ओर से है? उत्तर है हाँ। 1 कुरी 12 पद 10 पौलुस कहते हैं, फिर किसी को समर्थन के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को दोट भाषा का है कि ये वरदान पवित्र आत्मा की ओर से हैं। आज भी ये वरदान दिया जाता है, लेकिन बहुत कम, क्योंकि वचन साफ कहता है इसी चैप्टर के 11 वचन में कि परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। तो इस वचन से बिल्कुल साफ हो जाता है
कि सब वरदान पवित्र आत्मा की इच्छा से दिया जाता है। किसी की इच्छा से किसी को कोई भी वरदान नहीं मिलता है। अब बात करते हैं कि क्या अन्य भाषा स्वर्ग की है। भाई बहनों, भाषा चाहे कोई भी बोली जाती हो, लेकिन परमेश्वर ने हमें एक ही बात बताई है कि एक दूसरे से सिर्फ प्रेम करना सिखाया है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम एक दूसरे से आपस में प्रेम करें। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।